अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तानी एयर होस्टेस ने किया सऊदी अरब में खौफनाक किस्म का जुर्म। एयर होस्टेस का शर्मनाक इंकशाफ में अकेली तो हुई नहीं, क्या पूरा अमला मुलव्वस है? एयर होस्टेस ने लर्जा खेज़ इंकशाफात किए 2014 से अब तक का सफ़र और इबरतनाक अंजाम। अगर आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं तो खुदा के लिए खुदा रहा ये काम ना करें, आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी। किस तरह से आपकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हुई, किस तरह से सऊदी अरब में मामलात अजीब हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने ज़रूर आखिर तक देखना है। एयरपोर्ट पर होने वाला एक ऐसा वाक़या जिससे न सिर्फ सिविल एविएशन पर बल्कि पूरे मुल्क के वक़ार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी खातून जिसकी ज़िम्मेदारी जो है मुसाफिरों की हिफाजत और मुल्क की नुमाइंदगी करना है। जब भी आप का कोई ऐसा अहदा होता है और पाकिस्तान से बाहर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके कंधों पर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होती है, यानी कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके। जो ख़ुद एक गैर कानूनी काम में मुलव्वस पाई जाती है, उसने फिर किसी के लिए क्या करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि एयर होस्टेस फारिया की गिरफ़्तारी और उसके पीछे छुपे हुए पूरे के पूरे नेटवर्क की जो हमारे इदारों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। फारिया जो 2014 से एक मारूफ एयरलाइन के साथ मुंसलिक थी, सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ के लिए ड्यूटी पर रवाना हुई। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन इस बार किस्मत जो है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। हैरत की बात यह है कि कस्टम्स और जो ASF है जैसे सख्त सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने उनसे क्लियरेंस मिलने के बावजूद FIA के हुकाम ने शक की बुनियाद पर इसको रोका। जब इसके सामान की तलाशी ली गई तो सबके होश उड़ गए। किसी को तसव्वुर में भी नहीं था कि इसके बैग से इतनी बड़ी मिकदार में गुटखा, पान मसाला और सिगरेट बरामद होगी। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतने सालों से काम करने वाली इतनी सीनियर एयर होस्टेस वो इस तरह के काम में मुलव्वस हो सकती है। आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में सख्ती से ममनू है ये सारी की सारी चीज़ें, और ये पकड़ी जाएँ तो इनकी बड़ी खौफनाक जो है वो सज़ाएँ भी हैं। तफ्तीश के दौरान जो हक़ाइक़ सामने आए वो उससे भी ज़्यादा परेशान कुन थे कि फारिया ने इतराफ़ किया कि वो गुज़िश्ता 6 माह से इस तरह की स्मगलिंग कर रही है, इस तरह की स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस है। उसने सिर्फ अपना जुर्म कबूल नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि वो अकेली तो है नहीं, वो उसके साथ तो एक पूरा नेटवर्क है और बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है। अमले के दीगर अरकान भी अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की गैर कानूनी जो अशिया हैं उनकी तरसील में ये लोग मुलव्वस हैं। एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो एयरपोर्ट के निज़ाम में जो है मौजूद हर चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मामला है, पैरों तले से आपकी ज़मीन निकल गई होगी कि ये एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जो बाकी लोग बड़े ईमानदारी से अच्छे अंदाज में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, काम करते हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एयर होस्टेस जो है वो UK जाती हैं या यूरोप जाती है, अमेरिका जाती हैं, वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। मतलब करने वाली बात है, आपकी करने वाले काम है कि आप जो है किसी और फील्ड के लिए इतनी मेहनत कर लें कि आप वहाँ पे इज़्ज़त के साथ चले जाएं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इज़्ज़त तो इन लोगों को रास आती नहीं है। इस वाक़े के ज़रिए एक बहुत सबक है। ये सिर्फ एयर होस्टेस की गिरफ़्तारी नहीं है बल्कि आप देखिए हमारे सिस्टम में मौजूद जो काली भेड़ें हैं उन्होंने हमें हर जगह रुसवा किया, हर जगह ही रुसवा किया है। जब एक आम मुसाफिर की तलाशी इतनी सख्ती से ली जाती है तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो अमले के अरकान हैं इतनी बड़ी मिकदार में ममनुआ सामान लेकर सिक्योरिटी पॉइंट से गुजर के किस तरह से जा सकते हैं। यानी कि एक नई आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में आया जब पहले इंसानी स्मगलिंग और मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर से ऑफलोड किया जा रहा था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिचुएशन है, क्या मामलात हैं, कहाँ पे हम जाकर खड़े हुए हैं। अपने मुल्क में तो हम जो हैं वो ज़लालतें करते ही करते हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाकर हम अपने उन बहन भाइयों का जो बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ दूसरे मुल्कों में ग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, फ़ख्र के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनके सर भी हम लोग शर्म से झुका देते हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।